बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पर्सनैलिटी टाइप्स की डिस्कशन हम जारी रखे हुए हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने ISTP पर्सनैलिटी को डिस्कस किया था कि ISTP पर्सनैलिटी क्या है। आज की निशस्त में हम डिस्कस करेंगे ISFJ पर्सनैलिटी और हम देखेंगे कि ISFJ पर्सनैलिटी से बनता क्या है और ISFJ पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इनकी वीकनेसेस क्या हैं और ISFJ पर्सनैलिटी की जो मशहूर शख्सियात हैं वो कौन कौन सी हैं और उसमें से हम एक शख्सियत का जिक्र भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की डिस्कशन ISFJ पर्सनैलिटी के बारे में। तो ISFJ पर्सनैलिटी हमेशा की तरह पर्सनैलिटी का जो इंट्रो स्लाइड्स है, जो शुरू स्लाइड्स है, जो एंकर स्लाइड्स है, इसी से हम शुरू करते हैं। सेम कलर कोडिंग, सेम थीम, ताकि आपको आसानी रहे मेरे साथ जुड़े रहने में। जो मैंने आपको पर्सनैलिटी के टाइप्स बताई थी कि पर्सनैलिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ताकि उसी में आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो आज की हमारी पर्सनैलिटी है ISFJ। आई से मुराद ये कि ये एनर्जी इंट्रोवर्जन से लेते हैं। मैंने डिस्कस किया था ISTJ के बाद से कि अब तक जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं ये तमाम इंट्रोवर्जन की पर्सनैलिटीज हैं। इंफॉर्मेशन के लिए इनकी प्रेफरेंस होती है सेंसिंग की, इसलिए इसको S बोलते हैं। F से मुराद के ये डिसीजन लेने में फीलिंग करते हैं और J से मुराद के लाइफ स्टाइल में इनकी प्रेफरेंस होती है जजिंग को। तो अगर हम ये देख लें कि I से मुराद है इंट्रोवर्जन, S से मुराद है सेंसिंग, F से मुराद है फीलिंग और J से मुराद है जजिंग। और ये भी मैं आपको ये पिक्चर हर व्लॉग में बताता हूँ ताकि आप जुड़े रहें मेरे साथ कि यहाँ पे अब ये इंट्रोवर्जन है, यहाँ पे सेंसिंग है, फिर यहाँ पे फीलिंग है और यहाँ पे जजिंग है। तो ये वो डायकोटोमीज जो हम डिस्कस कर चुके थे, उन डायकोटोमीज के किस किस एंड से या प्रीडोमिनेटली वो किस एंड से तक किस साइड से ताल्लुक रखते हैं, ये मैं आपको बता दिया। अब देखते हैं कि डिटेल में फिर नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी ये इस पे मेरी डिटेल वीडियोस मौजूद हैं। सिर्फ आपको इस रेफरेंस बताता हूं कि एनर्जी के लिए इनकी होती है प्रेफरेंस इंट्रोवर्जन, और ये मैं डिस्कस डिटेल में नहीं करूंगा, पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी है ये तमाम खसूसियात हैं कि सेंसिंग प्रेफरेंस से क्या मुराद है, इसी तरह फिर फीलिंग प्रेफरेंस से क्या मुराद है डिसीजन लेने में, और इसी तरह लाइफ स्टाइल में जजिंग से क्या मुराद है। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उन वीडियोस में जाके इनको सुन सकते हैं। तो अगर हम देखें तो दीज आर द क्वाइट एंड कंसेंशियस, कि ये लोग जो है ना ये एक खामोश तबा लोग होते हैं। बल्कि चूंकि हम इंट्रोवर्जन की बात कर रहे हैं तो जितनी भी पर्सनैलिटीज होंगी वो खामोश तबा होंगी। ये दे आर कमिटेड टू मीटिंग ऑब्लिगेशंस, जो इनको जिम्मेदारियां दी गई होती हैं वो जिम्मेदारियां पूरी करना चाहते हैं और पूरी करने के लिए कमिटेड होते हैं। दे आर फ्रेंडली, दोस्त होते हैं। दे आर लॉयल, वो दयानतदार होते हैं। वो अपने कॉज के लिए वो सच्चे होते हैं। एंड कंसिडरेट ऑफ अदर्स फीलिंग्स, लोगों की फीलिंग्स को भी ये समझते हैं, उनको वैल्यू देते हैं। वैल्यूज ऑर्डर एंड हार्मोनी इन देयर होम एंड वर्क इन्वायरमेंट्स, उनके घर में उनकी काम की जगह पे वो चाहते हैं कि एक आर्डर हो, एक तरीका हो, एक उसूल चले और एक तरतीब रहे, उस तरतीब पसंद ये लोग होते हैं। आगे जाए तो ये अमूमन जिस तरह के मैंने कहा फ्रेंडली हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और रिजर्व लोग होते हैं। दे आर सर्विस एंड वर्क ओरिएंटेड, ये हम काम करना चाहते हैं। एंड कमिटिंग टू मीटिंग देयर ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। They are loyal, considerate and place a lot of focus on the care of others, और लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। They are non-confrontational, ये झगड़ा नहीं करते, ये बस जियो और जीने दो की पॉलिसी पे के अडॉप्ट किए होते हैं। And they value an orderly and harmonious environment. ISFJ पर्सनैलिटीज को अमूमन प्रोटेक्टर या डिफेंडर भी कहा जाता है कि ये मुहाफिज हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, और इस रोल में ये सबसे बेहतर होते हैं। द मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी टाइप है और द मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी टाइप अमंग वुमेन, सोसाइटी में भी और औरतों में भी जो मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी टाइप है वो यही है।
तकरीबन 14% ऑफ जनरल पॉपुलेशन ये ISFJ पर्सनैलिटी को बिलोंग करती है। इसमें 8% मेल जो होते हैं वो मर्दों में ये 8% कॉमन है और फीमेल्स में ये 19% कॉमन, यानी हर 5 में से एक खातून वो ISFJ पर्सनैलिटी की हामिल होती है। अगर हम देखते हैं कि इसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और इसके वीकनेसेस क्या हैं, तो ISFJ पर्सनैलिटी के जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ये है कि ये प्रैक्टिकल लोग हैं, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, आप इस पे एतमाद कर सकते हैं, काबिल एतमाद होते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं, एक उसूल के तहत चलते हैं। एंड दे आर कंपैशनेट। इनकी वीकनेसेस ये हैं कि दे सप्रेस देयर इमोशंस, कि वो हमेशा अपने जज्बात को छुपा लेते हैं और किसी को बताते नहीं है। दे आर रिजर्व, वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। दे आर रिलक्टेंट टू चेंज, वो जिस दुनिया में होते हैं या कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं है, वो उसी में उनको मजा आता है। एंड दे अवॉइड्स कन्फ्रंटेशन, वो किसी के साथ झगड़े में नहीं पड़ते, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते। तो ये उनकी वीकनेसेस है। मशहूर शख्सियात में जितनी भी थी, तो उसमें जो आप जानते होंगे मदर टेरेसा, ये ISFJ पर्सनैलिटी की हामिल खातून थी। ये अल्बानियन थी और अपनी 1910 में पैदा हुई, 1997 में फोत हुई। इसको मदर टेरेसा कहा जाता है और ये इंडियन कैथोलिक नन थी और फाउंडर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये उसकी बानी रही हैं और बहुत ही इज्जत से इसका नाम लिया जाता है पूरी दुनिया में। तो मदर टेरेसा वॉज ISFJ पर्सनैलिटी। तो नाजरीन, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी की एनालिसिस करते हैं और अगर आपकी पर्सनैलिटी मालूम होती है कि ये ISFJ पर्सनैलिटी है, तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं। आप अपने स्ट्रेंथ्स को मजीद स्ट्रॉन्ग करें, वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करें। अगर आपकी टीम में आपके किसी मेंबर्स के ये वीकनेसेस या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो आप कैसे उनको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ISFJ पर्सनैलिटी के मालिक हैं, तो आज की डिस्कशन आपको मदद देगी और आपको एक बेहतर और कामयाब जिंदगी गुजारने के काबिल बनाएगी। इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और डिस्कशन के साथ।